सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यहाँ पर पहले पद में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है, यानी अच्छा व्यक्ति, आशीष पाने वाला व्यक्ति वो है जो यहोवा परमेश्वर वो है जो आदम को बनाया, जो संसार को बनाया है, जो आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और स्वर्ग को भी बनाया है। उसी को यहोवा परमेश्वर कहा जाता है। यहोवा परमेश्वर उसी का नाम है। सो यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर उस यहोवा परमेश्वर का जो स्वर्ग में रहता है उसका भय है, वो उस यहोवा परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। केवल भय ही मानने से पूरा नहीं हो जाएगा, भय मानना ही पर्याप्त नहीं है, उसके मार्गों पर भी चलना है। हालेलुया। आपका अपना मार्ग नहीं होना चाहिए चलने के लिए, उसी के मार्ग पे चलना है, उसी के मार्ग पे चलना है। उसने मार्ग आपको बताया है। यदि नहीं जानते हैं तो आपको वो बताएगा, यही मार्ग है, इसी मार्ग पे आगे बढ़ो। परमेश्वर वो प्रभु है, यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मनुष्यों को बनाकर छोड़ नहीं दिया है, उनको चलने के लिए मार्ग भी दिखाता है। हालेलुया। आप भी अपने बच्चे को रास्ता दिखाते हैं, इस पर आप चलिए। परमेश्वर स्वर्ग से हम लोगों को मार्ग दिखाता है, इस पर चलिए। उसके मार्गों पर चलना है। उसके मार्गों पे चलने वाले लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। यीशु के पीछे चलने वाले लोग उसके मार्ग पे चल रहे हैं। यीशु मसीह दावे के साथ कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता, नहीं जा सकता। सो हम यदि उस यहोवा परमेश्वर के मार्ग को अपनाना चाहते हैं और उसके मार्ग पर भी चलना चाहते हैं तो वो मार्ग यीशु है। समझ रहे हैं? वो मार्ग कौन है? यीशु है। वो यहोवा परमेश्वर जिसका भय हम रखते हैं या कोई भी उसका भय रखता है और उसके मार्ग पर चलता है। तो अभी तो हम लोग दोनों काम करने लगे हैं। उस यहोवा परमेश्वर का भय हमारे अंदर होने के साथ साथ हम उसके मार्ग पर अब जाकर चलने लगे हैं। इसके पहले आप लोगों के अंदर उस यहोवा परमेश्वर का, ऊपर वाले परमेश्वर का भय रहा होगा, इसलिए आप बुराई, चोरी, हत्या से दूर रहते रहे होंगे। पर अब आप लोग उसके मार्ग पर भी चलना शुरू कर दिए हैं। इसके पहले आप लोग उसका भय जरूर रखते थे लेकिन उसके मार्ग पर नहीं चलते थे। मार्ग आपका खुद का होता था या लोगों के द्वारा तैयार किया हुआ होता था, पर अब आपने मार्ग को भी जान लिया। इसके पहले आप परमेश्वर का भय केवल जानते थे कि उसका भय रखना चाहिए, लेकिन उसके मार्ग को नहीं जानते थे। पर अभी आप उसके मार्ग को भी जान लिए हैं, इसलिए कि यीशु मसीह ही वो मार्ग है। क्योंकि यीशु ही कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और किसी ने ऐसा नहीं कहा है। कोई इस पृथ्वी पर जो अपने आप को स्वामी या अपने आप को ईश्वर या प्रभु समझते हैं, उन्होंने दावे के साथ ये नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इस संसार में लोग मार्ग और सत्य की तलाश करते रहे, तलाश में ही उनका जीवन खत्म हो गया। मार्ग को ही तलाशते रह गए, उनका जीवन खत्म हो गया। अब उन लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आप पता कर सकते हैं कितनों ने मार्ग को तलाशा, कितनों ने मार्ग की तलाश में अपने
जीवन की पूरी आयु बिता डाले, पर आज आपकी आयु पूरी होने से पहले आपको अपना मार्ग मिल गया है। हालेलुया, समझ रहे हैं बात को? हमें और आपको अपना मार्ग मिल गया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उसी मार्ग पे चलेंगे। ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्गों पर चलें। दो काम करें, उसका भय रखें और उसके मार्गों पर चलें। यही लिखा है ना, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आप अब वो नहीं रह गए जो भटके हुए नजर आते थे। अब आप यहोवा परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति बन गए हैं। आप में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आप अब एक मार्ग को अपनाए हैं जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए है, और परमेश्वर का जो मार्ग है उस मार्ग पर आपने चलना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, आगे इस वचन के द्वारा आप जान पाएंगे। दूसरे पद में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। अब आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। इसके पहले आप अपनी कमाई को नहीं खा पाते थे। आपकी कमाई और कोई खा जाता था। आपकी कमाई दूसरे लोग बड़े मौज से खाते थे और आप नहीं खा पाते थे। कमाते तो थे, आपने बहुत तो कमाया पर उसको खा नहीं पाए। दूसरा कोई खाया, दूसरा कोई खाता रहा, पर अब आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे। क्यों खाने पाएंगे? क्योंकि आपने परमेश्वर के मार्गों पे चलना शुरू कर दिया है। वो जो मार्ग दिखाता है उसी मार्ग पे आप आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसलिए अब आप अपनी कमाई को खा पाएंगे। अब आप प्रश्न नहीं पूछेंगे कि हम क्यों चलें इधर, हम पास्टर जी क्यों ये काम करें, क्यों इस बात को माने। अब पास्टर जी जो कुछ भी आपको सिखाएंगे उसको आप इसलिए सीखेंगे, उसके अनुसार इसलिए आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से आप अपनी कमाई को खा पाएंगे, निश्चय खाने पाएंगे। तू धन्य होगा, यानी आप आशीषित व्यक्ति होंगे, अच्छे कहलाएंगे और तेरा भला ही होगा, आपका भला ही होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो मेरा बुरा हो गया, लेकिन नहीं। जब तक कि आप मकान को ढाहें ना, बढ़िया मकान कैसे खड़ा किया जा सकता है? जब तक कि आप अपने खराब वस्त्र को उतारे ना, आप बढ़िया वस्त्र कैसे पहन सकते हैं? या जब तक कि आपका बाल बिगड़े ना, फिर उसको संवार कैसे सकते हैं? जब तक कि सोने को तपाया न जाए, फिर वो खरा कैसे बन सकता है? ठीक उसी प्रकार हम लोग कुछ ऐसे ऐसे परिस्थितियों से गुजरेंगे, पर वो परिस्थिति हमारे लिए बुरा नहीं होगा। वो परिस्थिति हमारे लिए बेहतर समय को लाएगा, यानी हमारे लिए बेहतर जीवन को लाएगा। हम कुछ समय के लिए कठिनाइयों में नज़र आ सकते हैं, कुछ समय के लिए तंगी और मुसीबतों में हम अपने आप को पा सकते हैं, लेकिन वो तंगी और वो मुसीबत या वो समस्या या वो कठिनाई हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद को लेके आएगा, एक बहुत बड़ी भलाई को लेकर के आएगा। इसलिए कि प्रभु कहता है कि तेरा भला ही होगा। हालेलुया। अब तेरा बुरा नहीं होगा। क्या होगा? तेरा भला ही होगा। आपके बीच में कुछ ऐसी घटना घटे या कुछ ऐसा कार्य आपको देखने के लिए मिले जिसके विषय में संसार के लोग कहें कि ये तो आपके साथ बुरा हुआ है, तो आप ये ना समझिए कि आपके साथ बुरा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि तेरा भला ही होगा, तो आपका भला ही हुआ है। अब आगे जाकर के आपको मालूम होगा कि भला किस प्रकार हुआ है। आगे जाकर के आपको मालूम हो जाएगा। जैसे आपका कोई बस छूट जाए या कोई ट्रेन छूट जाए, या आप बहुत तैयारी किए हों जाने के लिए और आप न जा सके, कोई ऐसा रुकावट आ जाए और आप न जा सके, आपने
बहुत लंबी तैयारी किया, पर घनघोर बारिश होने लगा और आप घर से बाहर नहीं निकल पाए। आपको लग तो रहा है कि ये बुरा हुआ, लेकिन बुरा नहीं हुआ। आप नहीं जानते हैं कि घर से निकलने के बाद क्या होने वाला था। परमेश्वर ने आपके साथ भलाई किया है, आपको उस बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचाया है। आप ये समझ रहे हैं कि हम जो चाहे वो नहीं हुआ, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर जरूर हमें बचाने के लिए ऐसा होने दिया, उस बड़ी मुसीबत और विपत्ति से बचाने के लिए हमें ऐसा होने दिया। तो याद रखिए, परमेश्वर आपको यदि रोकता है या कुछ ऐसा होने देता है जो आपको लगता है कि ये तो मेरा काम बिगड़ रहा है, नहीं, उसमें भी आपकी भलाई है। आपके जीवन में होने वाले गड़बड़ियों में भी आपकी भलाई छुपा हुआ है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि हम अपनी कमाई को निश्चय खा पाएंगे, हम धन्य होंगे यानी आशीषित होंगे, यानी हम वो व्यक्ति बनेंगे जिन्हें परमेश्वर आशीष देगा और हमारा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, यानी हमारे घर में हमारी स्त्री फलवंत होगी, एक दाखलता के समान, यानी अंगूर के पेड़ के समान। उसमें बेहतर कार्य दिखाई देंगे, उसका जीवन सफल दिखाई देगा, उसके जीवन में हर तरह की भरपूरी दिखाई देगा। भरपूरी का मतलब कि उसके कोख भी बंद नहीं पड़े रहेंगे, यानी वो फलवंत स्त्री बन कर के दिखेगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, यानी आपके मेज सूना नहीं पड़े रहेंगे, आपका घर सूना नहीं पड़ा रहेगा। बालक होंगे जो जलपाई के पौधे के समान, यानी उस पौधे के समान जो ज़्यादा संख्या में दिखता है, आपके घर में बालक होंगे उस अधिकाई के साथ, उस पौधे के समान। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। ठीक है, भय मानता है, भय का प्रमाण दीजिए, भय का प्रमाण दीजिए। परमेश्वर का भय हम मानते हैं तो उसका प्रमाण दिखाना पड़ेगा। हाँ प्रभु, हम भय मानते हैं। भय मानने वाला व्यक्ति, पिता के यदि भय है तो बाहर भले ही ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, आप घर में रहेंगे। यदि भय नहीं है तो आप सदीवारी पार कर जाएंगे। हालेलुया। यदि भय है तो आप अधीनता में रहेंगे, आप वही करेंगे जिसमें आपके परिवार की खुशी है। आप अपनी मौज मस्ती को भूल जाएंगे, मनमानी चलना बंद कर देंगे। परमेश्वर का भय आपके अंदर है, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। याद रखिए, आप यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्या होगा? आशीष आप पाएंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा जैसा ऊपर वर्णन किया गया। उसके बच्चे होंगे, यानी वो अपनी कमाई खाने पाएगा, उसका भला होता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का आशीष वो पाएगा। इसके हमको ज़रूरत है कि नहीं? इन सब आशीषों की ज़रूरत है ना, तो इसके लिए परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का डर है, भय है, तो जैसा कि आप यहाँ पे बैठे हैं, ये भी भय का प्रमाण है। आप परमेश्वर का भय रखते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। परमेश्वर का भय यदि नहीं होता तो आप अपनी मर्जी से कुछ और निर्णय लेकर के कहीं और होते, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का जो भय है वो आपको यहाँ बैठने के लिए उत्साहित किया है। यानी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आप इधर उधर नहीं गए हैं, पर आप परमेश्वर के भय में होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाए हैं। तो ऐसा क्यों होने पाया? क्योंकि आपको परमेश्वर का भय है। व्यक्ति देर रात नहीं करता है, समय से घर क्यों आता है? क्योंकि उसको पिता का भय है या पत्नी का भय है
या घर में और भी पूरे परिवार का भय है, वो घर आता है समय से, उसके अंदर परिवार का जो भय है वही भय उसको समय से घर पे ले आने के लिए विवश करता है। तो हमारे अंदर भी परमेश्वर का भय है, तो हम वही करेंगे जिन कामों से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग ये सब आशीष पाते हैं। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, यानी तू जीवन भर अपने घराने और परिवार का कुशलता देखता रहेगा। ठीक है, यहोवा जब आपको आशीष देगा तो आप जीवन भर अच्छे अच्छे समाचारों को आप सुनते रहेंगे, सबकी कुशलता आपको दिखाई देगा, आपको आपकी बहू अच्छी दिखाई देगी, आपको आपके बेटे अच्छे दिखाई देंगे, आपको आप अपना नाती पोता सब अच्छे और कुशल दिखाई देंगे, सब अच्छे भले चंगे दिखाई देंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर का भय रखा है। परमेश्वर का भय रखा है, उसके मार्गों पे आप चलना शुरू कर दिए हैं, चलते हैं। तो ऐसा करने से तमाम जगहों में आशीष आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल भूत प्रेत शैतान चले जाते हैं या बीमारी दूर हो जाता है, नहीं, परमेश्वर का भय मानने से, उसके मार्गों पे चलने से तमाम आशीष आपके लिए परमेश्वर की ओर से आता है। आप ये न समझिए कि नज़र दूर करने के लिए हम यहाँ पर नींबू मिर्चा टांगे तो घोड़ा टांगे तो कांटा टांगे, या फिर बच्चे को नज़र लग गया तो मिर्चा जलाएं या झाड़ फूँक करवाएं। नहीं, अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। परमेश्वर के पास आप आ गए, उसका भय आपके अंदर हो गया, उसके मार्गों पे आपने चलना शुरू कर दिया, यीशु मसीह को आपने अपना लिया, मार्ग को अपना लिया, अब यीशु के पीछे आप चलना शुरू कर दिए। अब आपका भला ही होगा। कौन है शक्ति जो आपका बुरा करे? कोई दुष्ट ताकत आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। कोई ओझा सोखा भेड़ बकरी काट कर भेजे आपके ऊपर दुष्ट ताकत को प्रभाव डालने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आपका भला करने के लिए परमेश्वर खड़ा हो चुका है। अब आपका भला परमेश्वर की ओर से होने लगा है। फिर बुराई कौन कर सकता है? जिसके लिए परमेश्वर खड़ा हो, जहाँ पे परमेश्वर खड़ा हो, वहाँ पर कौन है जो सामना कर सकता है? ठीक है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। आप अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे। होती है लोगों के अंदर इच्छा ना कि हम अपने नाती को देख लें, पोते को देख लें। जो जल्दी बूढ़ा हो जाए या मृत्यु शैया पे वो पड़ जाए और वो ऐसा महसूस करने लगे कि अब तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, तो उनको आह होती है कि हमने अभी अपने नाती और पोते को नहीं देखा। हो सकता है कि नाती पोता अभी पैदा होने वाला था या गर्भ में पड़ा हुआ था, अभी कुछ समय बाकी था उसको संसार में आने के लिए, पर उनकी अभी मृत्यु होने जा रही है। उनको दुख होगा इस बात का कि हम अपने नाती पोते को नहीं देख पाए। और नाती पोतों को देखने के लिए भी हम लोगों का उम्र ज़्यादा हो पाएगा, तभी देख पाएंगे ना। नाती पोतों कैसे देख पाएंगे? लड़की पैदा होंगे, लड़का पैदा होंगे, उनका शादी विवाह करेंगे, उनको भी लड़की लड़का पैदा होंगे, उनके लड़की लड़का पैदा होंगे, तब ना हम नाती पोतों को देख पाएंगे। तो इसके लिए हमें लंबे समय तक जीना पड़ेगा ना। नाती पोता को देखने के लिए लंबे समय तक जीना पड़ेगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम नाती पोतों को देखने पाओगे तो देखने पाओगे, इसका मतलब तुम लंबे समय तक का जीवन जियोगे। यानी परमेश्वर हम लोगों की आयु को बढ़ा देता, यानी पूरा करता है। पूरी आयु तक जीने के लिए हम लोगों को संभालता है। हम भले ही बीमार हैं, कोई बात नहीं, हम तकलीफ में हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास जीवन पर्याप्त है, यानी हम पूरी आयु तक जी रहे हैं। बहुत से आप बूढ़े लोगों को देखिए जिनके शरीर एकदम गल चुके हैं और ऐसा होता है कि वो गिर पड़ेंगे, कोई दम नहीं है उनके बॉडी में, लेकिन फिर भी वो जीते हैं। पर मरने वाले को देखिए, बहुत स्वस्थ रहने के बावजूद, मोटे हट्टे तगड़े रहने के बावजूद भी मृत्यु में चले जाते हैं। तो जीना महत्वपूर्ण है। हम जैसे भी हैं, हम जी रहे हैं, परमेश्वर के दया से, अनुग्रह से नाती पोतों को हम देखने पाएंगे। इस बात की हमारे अंदर खुशी रहना चाहिए। एक आध समस्या है, कोई बात नहीं। पौलुस को एक समस्या लगा रहता था, जो प्रभु का बहुत बड़ा दास था,
प्रभु ने उसके लिए कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तू काहे एकदम जवान होना चाहता है। तो हम एकदम से तगड़ा और जवान नहीं हो सकते हैं। संसार में हम लोगों का शरीर ढल चुका है, तो उसी दशा में हम लोगों को प्रभु की महिमा करते रहना है। पर याद रखिए, इस ढले हुए शरीर और इस कमजोर शरीर में ही हम लोग लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। हालेलुया। और अपने नाती पोतों को भी देख पाएंगे। ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि हम लोग अब परमेश्वर का भय मानने के साथ साथ परमेश्वर के मार्गों पे चलना शुरू कर दिए हैं। तो ये सब आशीष हमारे जीवन में होता रहता है। परमेश्वर का वायदा है। प्रभु आप लोगों को आशीष करें।